हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाने के नियम सीखेंगे उदाहरण सहित। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ दो वाक्य भी ले लिए हैं। इसमें हमारा पहला वाक्य है, शाम 2 घंटे से मैच खेल रहा था। यहीं पर हमने दूसरा वाक्य लिया है, गीता 4 बजे से गीत गा रही थी। हमें क्या करना है, इन दोनों वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, यानी कि इन वाक्यों को अंग्रेजी में बनाना है। तो चलिए हम इन वाक्यों को अंग्रेजी में बनाते हैं। तो इन वाक्यों को यदि आप बिल्कुल 100% सही बनाना चाहते हो और अच्छे से सीखना चाहते हो, तो हमें इन वाक्यों को बनाने के लिए एक छोटा सा यहाँ पर मेन पॉइंट समझना होगा। क्या समझना होगा? मेन पॉइंट। जो पॉइंट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेंगे पहचान, और इसकी बिल्कुल छोटी सी पहचान है यहाँ पर पहचान। तो इसकी बिल्कुल छोटी सी पहचान है यहाँ पर देखिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा साथ में समय भी दिया जाता है, उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। एक बार और समझा देते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा साथ में समय भी दिया जाता है, उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो चलिए अब हम अपने इन वाक्यों को बना लेते हैं। हमारा पहला वाक्य, शाम 2 घंटे से मैच खेल रहा था। लास्ट में क्या रहा था, और यहाँ पर हमारा 2 घंटे यानी समय भी दिया गया है। तो जिन वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में समय भी दिया जाए, तो वहां पर आप तुरंत समझ लेना कि वहां पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और जब भी आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य यानी कि साधारण वाक्य देखने के लिए मिल जाए, तो इस फॉर्मूले से बना देना 100% सही बनेगा। फॉर्मूला आपको याद करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड बीन, फिर इसके बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब में लगाएंगे आईएनजी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट पे सिंस या फॉर, फिर इसके बाद टाइम और लास्ट में फुल स्टॉप। तो चलिए अब हम आपको वाक्य भी बनाकर दिखा देते हैं, जिससे आपको ये बहुत ही अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? श्याम। तो यहाँ पर लिखेंगे श्याम, SHYAM। इसके बाद आना हैड बीन। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? हैड बीन, HAD, हैड, और BEEN, हैड बीन। इसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब है खेल रहा था, तो प्ले। प्ले माना होता है खेलना, PLAY। और इसमें मेन वर्ब में हमें ING भी लगाना है, तो इसमें लगा देंगे ING। प्ले में हमने क्या लगा दिया? ING। फिर आना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मैच। तो यहाँ पर लिख देंगे मैच, MATCH। मैच माना होता है हमारा मैच। फिर इसके बाद सिंस या फॉर। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन रहती है। यहाँ पर सिंस लगता है निश्चित समय के साथ, और अनिश्चित समय के साथ फॉर लगाते हैं। तो 2 घंटे हमारा क्या है? एक अनिश्चित समय, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि सुबह के घंटे हैं कि शाम के 2 घंटे हैं, या दोपहर के हैं, रात के हैं, या दिन के हैं। इसीलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? फॉर, यानी कि अनिश्चित समय के साथ फॉर। फिर टाइम। तो टाइम क्या है? 2 घंटे। तो यहाँ पर लिख देंगे, चाहे 2 लिख दो चाहे 2 लिख दो, तो 2। और हावर मीन्स होता है घंटे, HOURS। और यहाँ पर लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। यहाँ फुल स्टॉप लगा है। तो किस तरीके में? श्याम हैड बीन प्लेइंग मैच फॉर 2 आवर्स, यानी श्याम 2 घंटे से मैच खेल रहा था। तो चलिए अब अपने हम इस दूसरे वाक्य को भी बना लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें भी आ गया, तो गीता। इसमें सब्जेक्ट क्या है? गीता। तो हम यहाँ पर लिख देंगे गीता। फिर इसके बाद आना हैड बीन। तो यहाँ पर इसमें लगा देंगे HAD, हैड, और BEEN, यहाँ पर हैड बीन। इसके बाद आएंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? इसमें गा रही थी। तो सिंग माना होता है गाना, SING। अब मेन वर्ब लिख गई, इसमें लगना ING। तो यहाँ पर सिंग में लगा देंगे ING, यानी इसी में जोड़ देंगे। फिर इसके बाद आना ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? गीत। तो सॉन्ग माना होता है गीत, SONG। सॉन्ग माना क्या होता है? हमारा गीत होता है। फिर इसके बाद सिंस या फॉर। तो यहाँ पर सिंस क्या आ रहा है? यानी कि 4 बजे, क्योंकि निश्चित समय है, इसीलिए आएगा सिंस, SINCE। क्योंकि यहाँ पर क्या है? 4 बजे, हमें निश्चित पता चल रहा है कि 4 बजा हुआ है, यानी निश्चित समय है। फिर यहाँ पर क्या आएगा? टाइम। तो यहाँ पर 4 लिख दो, FOUR। और यहाँ पर बजे की होती है ओ क्लॉक, CLOC।
सी के, और यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप। तो किस तरीके से बना, गीता हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस 4 o'clock, यानी गीता 4 बजे से गीत गा रही थी। अभी आप लोगों को इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। यहाँ पर हम होमवर्क के तौर पर एक छोटा सा वाक्य दे रहे हैं जिसको आपको स्वयं से करना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि उसमें सिंस आएगा या फॉर आएगा। तो यहाँ पर है श्याम सुबह से, कब से, सुबह से पत्र लिख रहा था। श्याम सुबह से पत्र लिख रहा था। इस वीडियो यानी कि इसको आपको वाक्यों को स्वयं से बनाना है। और यदि ये वीडियो पसंद आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।